जिगर बढ़िया है। To talk to you about briefly from my inception of my clinic, 26 January 2004 we started our clinic. Our clinic is just across. It's about 1,000 square feet, and slow and steadily as we started growing our practices, we decided that we need a better place, bigger place. The bigger place is for the to cover up the need of the everybody, to make the patient waiting time lesser, to give more advanced feature, and to make things more easier for everybody. Hence, we shifted to this bigger place, and since 2004, after 21 years, we are reopening our clinic on 26 Jan 2026. Yeah. सर क्या खास बात है जो आदित्य ये क्लिनिक शुरू हुआ है, क्या अत्याधुनिक मशीनरी यूज की जाएगी ताकि उसका फायदा पेशेंट को हो सके? राइट, बहुत सारे मशीन्स हमारे फर्स्ट इन कांदिवली एरिया में है। जैसे हमारे पास आंख का स्कैनर होता है जो सीटी स्कैन बोलते हैं, फंडस कैमरा होता है, मेनली ग्लोकोमा, डायबिटीज, जिसको भी पहले से, अभी क्या होता है कि सिर्फ हम लोग डिटेक्ट होने, प्रॉब्लम होने के बाद जाए, उससे पहले प्रॉब्लम ही ना हो उसके लिए डिटेक्शन जो डिटेक्ट करते हैं उसके लिए मशीनरीज आधुनिक है। जैसे जैसे ओवरऑल अपडेट होते रहता है। बट द सेकंड थिंग इज हम लोग ने अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट फॉर द पेशेंट भी रखा है और सोशल सर्विस भी उसके साथ करते रहते हैं। So all in one, everything under one stop, one roof, we want to give all our services to our patient. आजकल सर मोबाइल आने से लोग आंखों की समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो, किस तरह से पेशेंट आते हैं? हाँ, मेजरली अभी क्या होता है कि सीनियर्स और जूनियर्स ये दोनों जो होते हैं उनके बहुत ही अटैचमेंट हो गया है मोबाइल के कारण। हम लोग एक सब कुछ, मैं हर जो भी पेशेंट आता है, बच्चे आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप कंट्रोल करिए अभी से ही, जिससे कारण उनकी आदतें और ना होती जाए, फिर ऐसा ना हो कि आप रोक नहीं पाते और ही और हाथ डैमेज होते रहता है। मैंने अभी लेक्चर्स भी लिया वो आईटी डिपार्टमेंट वगैरह कि आपको रियली एक घंटे बाद ब्रेक लेना है। जैसे हम लोग आधा एक घंटा चलते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि 5 मिनट ब्रेक ले ले तो कितना अच्छा लगेगा और 2 घंटा चल पाएंगे। वैसे पेशेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं, उसके कारण बताते हैं कि ये करना, कंटिन्यूस करना, आपकी यूवी लाइट्स रियली हार्मफुल है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लीजिए। और रात को अंधेरे में तो भूल से भी आप फोन देखना, इंजरीज आती है। रात को मैं मोबाइल देखते रहते थे और आंख में गिर गया फोन, यहाँ तक होती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने आप में, और ऑपरेशन पहले बाद में थी, ये संभालना बहुत जरूरी होता है। ये हम एडवाइस बताते हैं। आंखों का गीलापन जो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ने से बढ़ रहा है, सूख रहा है, उसके लिए आपके पास कौन सा ट्रीटमेंट है? सो हम लोग लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो बताते हैं, उसके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना उसको ड्राइनेस है, वो हिसाब से काउंसिल करते हैं। मेनी टाइम जैसे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रहता है, जितने सारे पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहे हैं उसके कारण भी ड्राइनेस बढ़ रहा है, तो बताते हैं कि आप घर जाके आंख दो वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। सिर्फ ड्रॉप्स पे डिपेंड नहीं करना है, अपने को अपने हिसाब से, जैसे फ्लेक सीड हुआ, ओमेगा फैटी एसिड होता है, तो उसमें आपका लुब्रिकेशन बढ़ सकता है। तो आप मतलब नेचुरल भी करिए, साथ में ड्रॉप्स भी डालिए, और वो हिसाब से चेकअप करके फॉलो अप करते रहिए प्रॉपरली, तो बेटर रहेगा। सर छोटे बच्चों में आजकल मोबाइल के कारण चश्मे लगने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, तो अब कितने % बढ़े हैं पिछले 10 सालों का देखा? सो ऐसे देखा जाए तो एटलीस्ट 15 to 20% बढ़ गए हैं, क्योंकि क्या है कि अपनी आंख जो थी ना, जैसे हम लोग हंटर्स थे, जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हुए, तो क्या होता था, वी वर मेड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। तो अब 40 के बाद को सबको पास में आने लगता है, दैट इज ए एजिंग प्रोसेस। द पॉइंट इज दैट कि ये अपनी विजन हैज बीन डेवलप फॉर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस के लिए अपनी आंख बनी है, उसके लिए जो हम लोग धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे हैं आपको पास के लिए, वो बुरा ही है। तो जिसके कारण जैसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता था तो बहुत सारे बच्चों को, सिंगापुर वगैरह सब चश्मे होते थे बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग। अभी वैसे ही हो रहा है इंडिया में कि बहुत स्क्रीन टाइम से, बचपन से आदत लगा देना, खाने के लिए फोन दिखाते रहना। और कोविड के टाइम तो कोविड के कारण ज्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन में स्टडी करते थे। हम लोग ने उनको मोटिवेट किया था कोविड टाइम में भी कि आप स्क्रीन, उनको कुछ नहीं तो लैपटॉप या बड़ा स्क्रीन दीजिए टीवी में, बट कॉन्स्टेंटली फोन पे मत दिखाइए सब चीजें।
सर 100 साल के पेशेंट का आपके आदित्य क्लिनिक द्वारा ऑपरेशन किया गया Right. कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि अगर देखा जाए कि शुगर और डायबिटीज के पेशेंट जास्ती होते हैं लेकिन 100 साल का एक पेशेंट है जिसका आपने ऑपरेट किया है लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड पे उसका नाम दर्ज हुआ है इस पे क्या कहना है सो ये पेशेंट थे ना, पहले वो रहते थे ईडन में, जो यमन में है। तो वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, तो उनके पास पासपोर्ट था। तो मैंने माँ जी को बोला, क्योंकि काफी सारे बोलते हैं कि इनकी ये एज है, तो मैंने बोला आपकी एज, मेरे पास पासपोर्ट है जिगर। तो उनका क्या था कि वो धर्म से बहुत जुड़े हुए थे, भगवान की सेवा करना वगैरह। तो उनको बहुत फियर था कि नहीं मेरी आंख खराब हो जाएगी, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। एंड शी हैड हर डेट नोटेड एवरीथिंग। एंड उसको डायबिटीज नहीं था, एकदम स्लिम ट्रिम माजी, चलना फिरना, अपना सर पे पल्लू रखे, वो गुजराती साड़ी पहन के। सो जब भी हमने किया तो कैटरेक्ट तो बहुत हार्ड था, बिकॉज वो सिर्फ पास का पढ़ सकते थे, दूर का कुछ भी नहीं देखते थे। तो ऑपरेशन करके आए, फिर हम लोग ने एक आंख का किया, तो बोला जिगर मेरे को तो मेरी नातू नातू को सबको बोल रही थी मैं, तू तो गोरी है, मुझे तो लगा काली है तू। ऐसे करके हम लोग ने बातें की। फिर दूसरी आंख के लिए भी वो आए, फिर हमने जाली भी निकाली। एंड शी लिव्ड टिल 103 एंड शी वाज उसको उनको क्रॉसवर्ड करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर तो उसको और मजा आ गई क्रॉसवर्ड करने को, गुजराती में सब करने को, पेपर पढ़ने को वगैरह। सो इट वाज लाइक कि गुड जेनेटिकली इतने स्ट्रांग थे। और आई थिंक उन्होंने अपना ध्यान भी आंख का इतना रखा था कि 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और आराम से रिकवरी भी हो पाई कैटरेक्ट होने के बाद। सो दैट इज आल्सो वंडरफुल थिंग। सर इस क्लिनिक के माध्यम से पेशेंट, आने वाले नए पेशेंट जो होंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या नया देखने मिलेगा जो अलग बेहतर हो? हाँ, सो अपने पास फैसिलिटी तो है, साथ में अफोर्डेबिलिटी भी हम लोग ने ऑलवेज रखी है पेशेंट को, कि कोई भी आपको, मैं पेशेंट को वही बोलता है साथ में कि आपको हम बता देंगे आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन से लेंसेज कैसा है, बट द पॉइंट इज कि आपके बजट के हिसाब से भी जाएंगे। तो वो हिसाब से है। जैसे मैंने बोला, अर्ली डिटेक्शन ऑफ मशीनरीज हमारे पास जो लेटेस्ट आधुनिक है, लेजर्स वगैरह हैं। डॉक्टर यश जो हमारे लेजर्स वगैरह करते हैं, छोटे बच्चों को जो जन्म होने के बाद प्री मैच्योर बच्चों को ध्यान देना, उनकी आंखों को लेजर करना, या उनकी कुछ भी ट्रीटमेंट जान देना है, तो आप सोचिए कि प्री मैच्योर बेबी से लेकर 100 इयर्स, ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स को ध्यान रखेंगे। जैसे डॉक्टर राहुल मेहता है हमारे साथ, वो ग्लॉकोमा का करते हैं। तो हमने मेरा सेकंड ब्रांच चारकोप में भी है। वहाँ पे as you know we have a very lower middle class and everybody, so we have taken that kind of a patient community also, जहाँ पे डिटेक्शन ऑफ ग्लॉकोमा से लेके यहाँ से ही सब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भी रखे। तो ऐसा ना हो कि अफोर्डेबिलिटी नॉन अफोर्डेबिलिटी में अब मशीन चले, वही मशीन काफी सारे इन्वेस्ट वहाँ होके भी we are trying to tackle to all cater and all caste of people and all the social strata of people. मैं लोकेश शास्त्री, मुझे ये बताइए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आपने इस सेक्टर में लगाई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, उससे क्या एडवांटेज है, कितना जल्दी वो होता है, उससे क्या क्या फायदे? राइट, सो एक मेरा फेवरेट मशीन है जिसको ऑक्यूलर सीटी स्कैन बोला जाता है। तो आपको पर्दे में, डायबिटीज में कभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें हमको फोटोग्राफ भी आ जाता है, नस का फोटोग्राफ भी आ जाता है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिटेक्ट हो जाता है। जैसे आर्थराइटिस पेशेंट होता है तो उनको HCQS वगैरह टैबलेट्स होती है, उसका डिटेक्शन हो जाता है, ग्लॉकोमा का डिटेक्शन हो जाता है। तो एक ही मशीन में आपको इतने सारे डिटेक्शन हो जाते हैं। कोई नर्व फटी है या उसके स्वेलिंग हुआ है, कोई डायबिटिकली और स्वेलिंग, डायबिटिकली हम लोग इसके बोल रहे हैं बिकॉज दैट इज राइट नाउ एपिडेमिक इन आवर कंट्री, जहाँ पे अपने को रियली बहुत ध्यान देना है और उनको अर्ली डिटेक्ट करना है। तो वो सब होता है। फिर हमारे पास लेजर्स जो है, तो डायबिटिक के कारण हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस है। मशीनरीज में देखा जाए और तो हमारे पास लैसिक मशीन जो कॉन्टूरा से वगैरह करते हैं नंबर उतारने का। वैसे मोस्ट एडवांस्ड हम लोग ने ऑपरेशन थिएटर जो रखा है मॉड्यूलर, जहाँ पे आपको कोई भी आगे दिक्कत होने के चांसेस एकदम मिनिमिस्टिक हो जाता है, जहाँ पे एयर इतनी प्योर रहती है कि इट इज जस्ट लाइक यू ब्रीदिंग द मोस्ट फ्रेश एयर व्हेनेवर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो सिट लैम्प्स वगैरह है, मशीनरीज, दे आर ऑल ऑफ द क्लास ऑफ। एंड प्रिवेंशन के लिए मतलब क्या आजकल के जमाने में आपको केयर रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ 5 टिप्स हमारे यंगस्टर्स के लिए भी और एजेड लोगों के लिए? राइट, सो फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप वुड बी दैट सबकी आदत होती है चलो यहाँ वहाँ जहाँ फ्री क्लासेस होते हैं, क्लास जाके
चेक करा लेते हैं, बस ग्लास आ गए कि मेरे को काफी सारे पेशेंट है ये किया है बोले सर चश्मा निकाल रहे हैं, नंबर नहीं, आप आंख चेक करा गया। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अब 1 साल हुआ 2 साल हुआ, कोई भी कुछ भी जाके फार्मेसी में जाके ड्रॉप्स डालते रहते स्टीरॉइड्स एंटीबायोटिक्स, दैट इज नॉट राइट। सो फर्स्ट टिप माई वुड बी दैट आपको कहीं पे भी कुछ भी हो 1 साल में आपके बर्थडे के आसपास सोचिए कि साल या 2 साल में मैं आंख चेक करा दूंगा। अब 40 के बाद हुए तो हर 2 साल में कराते रहेंगे। और सेकंड टिप रहेगी कि कहीं पे भी आप बाहर जाके आए, घर आए, थोड़ा सा पानी से भी क्लीन आउट कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि डर्ट को हम जैसे हाथ धोते हैं खाने के पहले, तो वी हैव टू क्लीन आवर हैंड्स, वी क्लीन आवर हैंड्स, वी शुड क्लीन आवर आईज आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। थर्ड पॉइंट में ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सिस्टमिकली प्रॉब्लम है तो यू हैव टू रेगुलरली चेकअप, दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इट। फोर्थ थिंग कि आप बरोबर चश्मा बनाइए, प्रॉपरली पहनिए, और जैसे एक आंख में कभी किसको दिखता है नहीं दिखता है तो आप पहनिए, आंख को रिलैक्स होने दीजिए। जैसे पैर चलते हैं चप्पल नहीं चलते, जैसे ऐसे चश्मा है तो पहनिए, तो जिससे आंख आपकी ठीक रहेगी। और फिफ्थ टिप वुड बी दैट रेटिना रेगुलरली चेक कराना चाहिए। एंड ग्लूकोमा जो आंख का प्रेशर का है ना, इतना साइलेंट डिसीज है कि कब हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बस आई चेकअप इस सब में से मैं वो बोलूंगा। और सिक्स्थ टिप माय अदर एडवाइस इज प्लीज डोंट गेट hooked to phones or screens, see world beyond those screens also, there is lot to see and reverse. सर कोई स्पेशल स्टोरी स्पेशल केस है आपकी अभी? या स्पेशल केस में मेरा ऐसा था कि मेरे एक पहचान के पंढरपुर दर्शन करने गए थे। उनका मन हुआ कि कहीं मैं कोई विजन के डिटोरेटेड या कोई ब्लाइंड स्कूल हो तो हम जाके वहाँ कोई दान दे के आए। मंदिर के बदले उनका मन था वहाँ दान देने को। तो उनको किसी ने बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ उनको ब्लाइंड स्कूल में गए तो देखा कि काफी सारे बच्चे हैं ब्लाइंड स्कूल में। फिर वो जो केयर टेकर है वो बोलता था कितने सारे बच्चे हैं ना, वहाँ जाके विंडोज खोल के आते थे और बंद करके फिर हंस के वापस आ जाते हैं। तो फिर मेरे वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जिगर तू पेशेंट ये लोग है पंढरपुर से मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो क्या आ सकते हैं? तो बोला पक्का सर आइए, हम चेकअप कर लेंगे। मैं मेरे साधन लेके वहां जाऊं, इससे अच्छा उनको ही यहाँ बुलाते हैं, एक दिन स्टे कराएंगे और भले फिर चले जाए। क्या होता है कि नंबर निकालना, कोई उसका फोटो मतलब आंख का फोटो, रेटिना वगैरह चेक तो करना है, तो परफेक्ट करना चाहता है। मैं ऐसे नहीं करना है टॉर्च करके फोटो निकाल के जाना है। मैं वो कैंप में नहीं मानता जहाँ पे A to Z आपको बरोबर ट्रीटमेंट हो। वो लेके आए 3 बहनों को, पहले तीनों को हम लोग को लगा कैटरैक्ट है, सब कुछ है, तो हम लोग ने तीनों को कैटरैक्ट ऑपरेशन किया। उसके बाद वैसे हम लोग ने 11 किड्स की ऑपरेशन किए एक साथ। वो आते थे 3-3 के बैच में, ऑपरेशन करके 4-5 दिन बाद चले गए। वैसे केस हुआ तो हमारे साथ एक है मिसेस रेणुका, तो उसको मैंने ऑपरेट किया। वो पहली बार वो राइस खाते थे, तो उन्होंने पहली बार राइस खाया तो खाई जा रहे। हम लोग ने सब we did not charge anything, this was done absolutely free, right from the transportation, staying, खाना पीना सब कराया। तो राइस खाए जा, पहली बार राइस देखा। फिर हॉस्पिटल से बाहर जाके वो व्हीकल्स घूमती है देख के हंस के वापस आते थे, इतने खुश हुए। तो रेणुका जो अभी आप मिलेंगे उनसे सुनना कैसे है। उन्होंने शादी की, कंप्यूटर सीखी, नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ी है। थर्ड थिंग उसने उसके बाद उसने मैरिज किया, उसके सन को भी सेम प्रॉब्लम आया। तो उसके सन को हम लोग ने वापस, वैसे 5 महीने का बेबी था वो, उसका दोनों आंख का हम लोग ने कैटरैक्ट किया, वापस रिहैब हो गई वो। उसका सन नॉर्मल स्कूल जाता है, कल उसको चेकअप के लिए भी आना था, तो वो आए मेरे यहाँ पे, हम लोग चेकअप भी करेंगे। सेकंड द पॉइंट इज दैट कि सर मी घरी जाणार कारण उद्या है ना त्याचा डान्स है 26 जानेवारी से, और उसके ब्रदर को भी हम लोग ने किया जो नॉर्मल कार चलाने लगा। तो एक फैमिली था जो उन्होंने किया। ऐसे सारे रिहैब किया है सोशल सर्विस के हिसाब से, which has been very heart and emotional touching to us. सर ये जानना चाहती हूँ कि ना अभी कुछ आंखों की ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर का काम करती है, और साथ साथ लेसिक सर्जरी के बारे में भी एक ब्रीफ दे देते तो बेस्ट होता। राइट, साइलेंट डिसीज जैसे बोलते हैं ग्लूकोमा हेरिडिटरी डिसीज होती है। जैसे आपको ब्रदर सिस्टर, तो हम जब भी हमें यहाँ पे आंख का प्रेशर बढ़ता है, लगता है कि बेसलाइन के ऊपर है, तो हम लोग वापस रीचेक करते हैं, हम लोग वापस कंफर्म करते हैं डॉक्टर की प्रेशर बढ़ा है। उसके बाद हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसी को था क्या, ब्रदर सिस्टर को था क्या।
और उसके बाद आगे जाओ तो दिस इज अ वेरी साइलेंट डिसीज जो सडनली पता लगता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर बढ़ गए और गए, मैं वही बोला ऑप्टिशियन के पास जाके नंबर करा, नहीं आप आंख चेकअप करा लीजिए। आपका हम ए टू जेड आपका आंख का प्रेशर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉप्स डाल के सभी का हम पर्दा भी चेक करते हैं कि कहाँ कुछ वो तो पता नहीं लगता। तो ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एकदम साइलेंट होता है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये 2-3 चीजें आपको मतलब ध्यान देना ही है। यश और हम जब भी बैठते तो कभी-कभी पता लगता है इसको कहीं दूर होल भी है जिसके नंबर्स जाए और हाई होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी भी चेकअप हम लोग करते हैं जो रेटिना से। डॉक्टर यश और मैं एक ही पेशेंट को दोनों प्रॉपर्ली चेक हो जाता है, तो आपको परफेक्ट वो मिलता है। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि लैसिक के बारे में, तो लैसिक इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। वन साइज फिट ऑल नहीं होता, वैसे लैसिक भी सबके लिए है ही या नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहले सर्च करना पड़ता है अपने को। तो हम पेशेंट को वही बोले आपके डिजायर से नहीं होगा, हम वो चेक करना चाहेंगे कि आपको वो सूटेबल है कि नहीं पहले। तो हम पूरी जांच करते हैं, रेटिना जांच कराते हैं। डॉक्टर यश को बोलता हूँ कि पूरा रेटिना जांच लो, बिकॉज पेशेंट को पहले क्या डर होता है मेरी आंख को कोई खेल नहीं लेगा, कुछ हो नहीं जाएगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमने आपको पूरा ए टू जेड प्रॉपरली चेक किया तो आपकी आंख को टच ही नहीं करेंगे अगर जहां लगा करेंगे। अभी ऐसा हुआ था कि हम लोग और कहीं मतलब मेरे सेंटर में कहीं गए मेरे, और वहां पे लगा कि ये राइट नहीं है कैंडिडेट, वहां से वापस भी भेजा, अरे छोड़ो ना, नहीं करेंगे। सो इट इज नॉट दैट एवरीबडी, बिकॉज अ यंग पर्सन वी हैव टू बी मोर स्टिल मोर केयरफुल कि कहीं आगे पीछे लैसिक का ना हो। लैसिक का एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसको कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इट इज अ वेरी कस्टमाइज्ड लैसिक जैसा बोला जाता है। कस्टमाइज लैसिक मतलब क्या कि आपकी जैसे फिंगरप्रिंट होती है वैसे आपका भी एक प्रिंट होता है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। हमारे यहाँ वो भी मशीन है टोपोग्राफी मशीन। तो टोपोग्राफी मशीन से हम वो मशीन को बोलते हैं कि कहाँ तुझे लेजर डालना है। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इफ देयर आर वैलीज एंड माउंटेन्स एंड इफ आई वांट टू हिट ओनली द माउंटेन्स, तो मुझे पता होने चाहिए ना माउंटेन्स कहाँ कहाँ है, टोपोग्राफी करते हैं। तो टोपोग्राफी के ऊपर फिर हम लोग लेजर डालते हैं जहां पे वैलीज के हिसाब से माउंटेन्स को स्ट्रेट हो जाता है, तो जिससे क्या उनकी ग्लेयर्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल जैसे थर्सडे या फ्राइडे ऑपरेशन करें, मंडे तो बैक टू रूटीन में आ जाता है पेशेंट। यस सर। Sir, eyes are the most important organ of the human body. So people are really expecting to get the eye donation. So do we have any facilities if they are want to do eye donation? True. So what was before that, and I have collected. I was in an institute named as Rotary Institute, जहाँ पे मैंने खुद about 150 eyes donations collection किए हैं। एंड वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि अगर 90 साल का भी पेशेंट हुआ और 80 किलोमीटर भी दूर होता है तो हम जाके कलेक्ट करना कंपल्सरी, बिकॉज इफ यू गेट अ कॉल फॉर अ आई डोनेशन पिकअप या यू हैव टू गो। हम लोग ने स्मशान में भी पिकअप किया है, जो वहां जाके कन्विंस करते हैं। वो रोटरी इंस्टीट्यूट था यहाँ पे मुंबई आके, हम लोग कापड़े आई बैंक के साथ एसोसिएट थे। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे दोपहर में रात को वहां जाके भी मैंने चारकोप से लेके मलाडीज वहां जाके आई डोनेशंस के आई बॉल्स पिकअप किए। अभी क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हुआ है, इसके लिए वी आर नॉट अलाउड टू गो अराउंड, बट या eye donation and eye rehabilitation is a very close thing for me, which I really need to expand it, as we have decided to get HOTA licenses आगे करके, जिससे हम लोग corneal transplantation वगैरह करें। ये इसके लिए तो हम लोग ने इतनी एडवांस फैसिलिटीज कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो के we go into this other branches also. If you see there is something I have posted a poster also, जैसे ऐसा है सुपरमैन जैसा, वहां पे मैंने लिखा है आई डोनेशंस के लिए नंबर्स, आपको ऑर्गन डोनेशंस के नंबर, दैट वाज द रीजन। ऐसे सेल्फी पॉइंट पर आप करो और आपका पिक्चर ले लो, तो आपको कभी भी कहीं पे भी आपको नेट पे ढूंढना नहीं, एक पिक्चर रखो अपने पास कि जहां पे उसके सबके नंबर्स, डोनेशंस के नंबर्स लिखे। तो पॉइंट इज गवर्नमेंट इज डू ट्राई टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, हेंस वी हैव डिसोसिएटेड। जैसे सब हो जाएगा तो वी विल बी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट मोर एंड मोर।